इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1870 में। एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। उसकी माँ ने उसके जन्मदिन पर उसे एक डॉल गिफ्ट करी। उस लड़की को पहले से ही गुड़ियों का बहुत शौक था, इसलिए वह अब तक उन चीज़ों से खेलती थी। डोना उस समय मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और एक अपार्टमेंट में भाड़े में रहती थी। उसके साथ उसकी एक रूममेट भी रहती थी जिसका नाम था एंजी। जब उसकी माँ ने डोना को डॉल गिफ्ट में दी, तब डोना ने उसे खुश होकर अपने पास रख लिया और अपने बिस्तर पर रख दिया। पर कुछ देर बाद उन्होंने यह नोटिस किया कि वह डॉल एक जगह से दूसरी जगह पर जा चुकी थी। ऐसा रोज रोज होने लगा। जब वह कॉलेज से वापस आती तो उस डॉल की जगह बदल जाती थी। एक दिन डोना उस डॉल को अपने रूम के बिस्तर पर रख के गई। वापस आने पर उसने देखा कि वह डॉल हॉल के सोफे पर पड़ी थी। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही थी और एक दिन जब डोना और उसकी दोस्त कॉलेज से वापस आए, तब उन्होंने देखा उनके रूम में ढेर सारे पेपर जिन पर लिखा था हेल्प हेल्प। इस बात से वे दोनों घबरा गई, पर उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। एक दिन जब दोनों घर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि वह डॉल रो रही थी और उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। इस बात से वह दोनों इतना घबरा गए कि उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। जब उस एक्सपर्ट ने उस डॉल को चेक करके बताया कि उसमें एक मरी हुई आत्मा का वास है जिसका नाम था एनाबेल हिंगस। जब उस एक्सपर्ट ने उस डॉल से बात करने की कोशिश की, तब उसने बताया कि कई साल पहले वह इसी जगह पर रहती थी जहां अब वह दोनों लड़कियां रहती है। उसने ये भी कहा कि उसकी मौत सिर्फ 7 साल की उम्र में ही हो गई थी। आगे उस डॉल ने कहा कि वह उन दोनों लड़कियों के साथ सेफ महसूस करती है और उस एक्सपर्ट के जरिए डॉल ने उनसे पूछा कि क्या वह उनके साथ रह सकती हैं। वह दोनों लड़कियां तब मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और लोगों का भला करना उनका काम था, इसलिए उन दोनों लड़कियों ने उस डॉल पर दया करके उसे अपने साथ रख लिया। कुछ दिनों बाद डोना और एंजी का एक दोस्त जिसका नाम था लो, वह भी उनके साथ रहने के लिए आ गया और लो एक दूसरे कमरे में रहने लगा। लो को उस डॉल में बहुत गड़बड़ महसूस होती थी और वह उन दोनों से कहने लगा कि इस डॉल को दूर फेंक आओ, पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने कहा था कि वह डॉल सिर्फ 7 साल की लड़की की आत्मा है और वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वह सिर्फ प्यार चाहती थी। पर डोना नहीं जानती थी कि लो की बात न मानकर वह कितनी बड़ी भूल कर रही है। एक रात जब लो अपने कमरे में सो रहा था, तब आधी रात को उसकी नींद खुली। तब उसने महसूस किया कि वह खुद को हिला नहीं पा रहा है और वह घबरा गया। तभी उसे बच्चे की हंसी सुनाई दी। जब उसने दूसरी तरफ देखा तो एनाबेल डॉल उसकी तरफ ही चली आ रही थी, लेकिन वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। एनाबेल डॉल उसके शरीर पर आकर रुक गई और उसे घूरने लगी, फिर वह बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो वह बहुत डरा हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि जो घटना कल रात उसके साथ घटी वह सच है या उसका कोई भ्रम। एक दिन लो और एंजी घर में अकेले थे, तब उन्हें अपने कमरे से एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि कोई चोर अंदर घुस आया है, पर जब लो ने उस कमरे में जाकर देखा, तब वह रूम बिल्कुल खाली पड़ा था और पर्स पर वही एनाबेल डॉल गिरी पड़ी थी। फिर लो को अपने चेस्ट पर बहुत दर्द महसूस होने लगा, मानो कोई उसे नोचे जा रहा हो। जब उसने अपने कपड़े खोले तो देखा तो उसके शरीर में कई बड़े और गहरे नाखूनों के निशान थे और उनमें से खून निकल रहा था।
धीरे धीरे उस घर में ऐसी अजीब सी घटनाएं घटती चली गई, पर डोना और एंजी को यह लग रहा था कि कोई 7 साल की बच्ची ऐसा कर ही नहीं सकती। पर लोग के कहने पर उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया जिनका नाम था फादर हैंगन। पर फादर हैंगन को ऐसा लगा कि वह इस काम के लिए सही नहीं है। उनका मानना था कि ऐसे आत्माओं की जांच के लिए किसी बड़े प्रीस्ट को बुलाना चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुत बड़े प्रीस्ट फादर कुक से कांटेक्ट किया और फादर कुक ने एड और वारेन से कांटेक्ट किया। जब इन्होंने उस एनाबेल डोल की जांच की तब उन्हें पता लगा कि इस डोल में किसी 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा थी और वह शैतान एक बच्ची बनने का नाटक कर रहा था और उसका मकसद प्यार पाना नहीं बल्कि डोना या उसके किसी दोस्त के शरीर पर कब्जा करना था। यह जानने के बाद डोना बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और उसने एनाबेल डोल को एड और लॉरेन वारेन के हवाले कर दी। एड और लॉरेन वारेन उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। जब वह उस एनाबेल डोल को अपनी गाड़ी के पिछली सीट पर रखकर घर जा रहे थे तब उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और अचानक ही गाड़ी की स्टीयरिंग और ब्रेक लॉक होने लगी और एक जगह गाड़ी का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। तब उन्होंने होली वाटर छिड़ककर उस एनाबेल डोल को शांत किया और वह कामयाब हो गए। आखिर में वह अपने घर पहुंच गए, पर उनके घर में भी वह एनाबेल डोल एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। उसके बाद उन्होंने एक कैथोलिक प्रीस्ट फादर जैसन ब्रेडफोर्ड को बुलाया। उन्होंने एनाबेल डोल को उठाया और कहा, तुम सिर्फ एक डोल हो और तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और यह बात कहकर वह अपने घर की ओर चल पड़े और थोड़ी देर बाद उन्होंने एड और लॉरेन वारेन को फोन करके बताई कि वह एक एक्सीडेंट में मरने से बाल बाल बचे हैं। तब एड और लॉरेन वारेन ने यह फैसला किया कि वह इस एनाबेल डोल को एक विशेष लकड़ी के बक्से में रखेंगे और उस एनाबेल डोल को म्यूजियम में रखा जाएगा जहां वह आज भी रखी हुई है। अब एनाबेल डोल एक लकड़ी के बक्से में बंद है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक दिन एड और लॉरेन वारेन का एक रिलेटिव आया। तब उन्होंने अपने रिलेटिव को इस एनाबेल डोल के बारे में बताया, पर उस रिलेटिव ने बिना कुछ जाने ही उस एनाबेल डोल का मजाक उड़ाया। अगले शाम जब वह अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था तभी उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी दोस्त तो बच गई लेकिन वह आदमी मर गया। बाद में उसकी दोस्त ने बताई कि वह एनाबेल डोल के बारे में ही बातें करते हुए जा रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी उस बाइक का कंट्रोल अचानक से बंद पड़ गया और उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। आज भी एनाबेल डोल उसी म्यूजियम में रखी हुई है और यह दुनिया की सबसे श्रापित डोल मानी जाती है। एनाबेल डोल की असली तस्वीर। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही और भी कहानी पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।